हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि इसमें हो गया, आपका चैप्टर में आएगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, क्लासिफिकेशन एज अ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, टाइप ऑफ चेंज इन्वॉल्व व्हेन देयर इज ए चेंज ऑफ ए स्टेट ऑफ मैटर, इसके बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ चेंज इन्वॉल्व व्हेन देयर इज ए चेंज ऑफ एनर्जी। इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो आप लोग को समझ में आएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को। ठीक है, तो देखिए क्या है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बहुत सारे चेंज क्या होता है हमारे आसपास देखने को मिलता है। या तो हम घर में देखते होंगे, या तो स्कूल में देखते हैं, या तो प्लेग्राउंड में देखते हैं। ये बहुत सारे प्लेस पे आप जहाँ भी जाते होंगे कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, कुछ आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि अगर देखिए अचानक आप जहाँ पे हैं अचानक क्या होगा, मौसम चेंज हो गया। हो सकता है कि रेनफॉल होने लगा। फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, देखते होंगे फूल जो खिलता है प्लांट का, वो भी क्या है, चेंज ही है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, है कि नहीं। रेपिंग ऑफ फूड, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, आप क्या करते हैं, नहाते हैं तभी कपड़ा साफ करते हैं, फिर सूखने देते हैं, क्या होता है, सूख जाता है। तो ये क्या चेंज हो रहा है, भींगा कपड़ा क्या हुआ, फिर सूख गया, ड्राई हो गया, है कि नहीं। ये क्या हो, चेंज हो रहा है। इसके बाद चेंज ऑफ डे एंड नाइट, ये भी क्या है, आपका चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फायर वर्कर्स, ये सब चेंज क्या होता है, हम अपने चारों ओर क्या होता है देखने को मिलता है कि नहीं। ठीक है, सम ऑफ चेंजेस जो हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, या तो उसका पोजीशन के आधार पे, ठीक है, शेप के आधार पे, साइज, कलर, स्टेट, टेम्परेचर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इस सब चीज़ों में क्या होता है कि हमको परिवर्तन देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है। ये सब चेंज होते रहता है। सम चेंजेस क्या करता है, कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जो प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस एंड अदर नॉट। कुछ ऐसा परिवर्तन, कुछ ऐसा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि कुछ नया बनाता है और कुछ नया नहीं भी बनाता है। इन सब चीज़ को आपको देखने को मिलेगा। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स बैक एंड अदर कैन नॉट बी। आपको इसमें देखने को मिलता होगा, आप जहाँ पर भी हैं, किसी भी पोजीशन पे हैं, आपको वहाँ परिवर्तन देखने को मिलता होगा। कभी आप देखे होंगे कि ऐसा कुछ चेंजेस होता है जो क्या होता है, रिवर्स बैक हो जाता है, यानी कि कुछ वो ऐसा रिएक्शन हुआ, कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ, ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है जिसके कारण वो कुछ नया बनता है, फिर वो दोबारा उस परिवर्तन यानी कि ओरिजिन स्टेट में फिर वह आ जाता है। और कुछ ऐसा होता है जो चेंजेस की एक बार वो हो गया तो दोबारा फिर वो अपने ओरिजिन स्टेट में नहीं आ पाता है। तो ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, टाइप ऑफ चेंजेस, जो हम जहाँ रहते हैं, हम जो सराउंडिंग में देखते हैं, बहुत सारे प्रकार का चेंजेस हमको देखने को मिलता है। कुछ ऐसा चेंजेस होगा जो क्या होगा, स्लो होगा, कुछ फास्ट होगा, कुछ डिजायरेबल होगा, सम क्या होगा, अनडिजायरेबल होगा, सम आर पीरियोडिक होगा, सम आर क्या होगा, नॉन पीरियोडिक, सम आर क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, और कुछ क्या होगा और इरिवर्सिबल भी होगा, है कि नहीं। जो टाइप ऑफ चेंजेस हैं हम इसको क्लासिफाइड करके क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, क्योंकि इसको क्लासिफाइड करना हमारे लिए ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म में है, एक दूसरे से अलग अलग है। तो अलग अलग प्रकार का ये चेंजेस होता है, हमको समझने के लिए, प्रॉपर रूप से समझने के लिए क्या करते हैं, इसको इसके टाइप में बांट देते हैं, इसको कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमको आसानी से समझ सके, ताकि उस चीज़ को आसानी से जान सकें, ठीक है, और उसके बारे में प्रॉपर रूप से उसकी जानकारी को हम लोग ले सकें, है कि नहीं। आई होप जो गॉट इट। चलिए देखते हैं, देखिए क्या है स्लो एंड फास्ट चेंजेस। इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, देखिए कि देयर आर सम चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड, सम टेक प्लेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको चेंजेस जो देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा चेंजेस जो होगा आपको, कुछ क्या होगा कि शॉर्ट टाइम में हो जा रहा है, शॉर्ट पीरियड में हो रहा है ना, कि छोटा समय पे हो जा रहा है, यानी कम समय में हो जा रहा है। कुछ ऐसा होगा कि क्या होगा, आपको समय ज़्यादा लग रहा है,
तो ये सब चेंजेस यानी कि कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जिसमें ज़्यादा समय लेता होगा, कुछ ऐसा चेंजेस होगा जिसमें कम समय लेता है। ठीक है, तो देखिए द चेंजेस द टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस। यानी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होने में उसको कम समय लगता है, तो इस प्रकार का जो चेंजेस होगा उसको फास्ट चेंजेस बोला जाता है। जैसे एग्जांपल है द पेपर हैज चेंज इनटू ए ब्लैक रेसिड्यू। देखिए आप अगर किसी पेपर को जलाते हैं, बर्निंग करते हैं, कंबसन करते हैं, तो क्या होगा, वह जैसे ही आग को पकड़ेगा तो क्या होगा, जैसे ही वो बर्निंग होना शुरू होगा तो आप देखिएगा वो क्या है, रेसिड्यू ब्लैक आपको देखने को मिलता होगा, है कि नहीं। तो अगर वो ब्लैक रेसिड्यू मिलता है तो परिवर्तन, वो चेंजेस तुरंत हो रहा है, वो कुछ सेकंड में हो रहा है, कुछ समय में ही हो जा रहा है ना। ये चेंजेस क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। ये जो फास्ट चेंजेस होगा इसमें टाइम क्या होता है, रिक्वायर्ड बहुत छोटा होता है, यानी कि स्मॉल टाइम लगता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपका स्लो चेंजेस। तो इसमें क्या होगा, द चेंजेस दैट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंजेस। यानी कि इस प्रकार का चेंजेस जो क्या होगा जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसा चेंज तुरंत नहीं होता है, उसको समय लगता है, धीरे धीरे होता है, तो उस प्रकार के चेंजेस को स्लो चेंजेस कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि चेंजिंग मिल्क टू कर्ड, यानी कि दूध से दही बनना। दूध से दही बनना क्या आप तुरंत बन जाता है, नहीं, उसमें समय लगता है, तो वो तुरंत नहीं होता है, धीरे होता है, एक दिन रखते होंगे, ठीक है, तो इसके बाद वो बन जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन पे जो जंग लगता है ना, तो वह तुरंत नहीं होती, एक दिन की क्रिया नहीं है, उसमें वह धीरे धीरे रस्टिंग होता है। ऐसा नहीं है कि एयर और वाटर के संपर्क में तुरंत आया उसका तुरंत रस्टिंग होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है, उसमें समय लगता है, वह धीरे 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 रस्टिंग होना शुरू होता है। इसका जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्या आप बीज को मिट्टी में डालते हैं, क्या तुरंत वह जर्मिनेशन हो जाता है, नहीं, स्लो है, धीरे धीरे होता है, समय लगता है, 2 दिन 3 दिन, इसके बाद वो जर्मिनेट होता है। तो ये प्रोसेस जो है वो स्लो होता है। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल था। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अब है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। इस चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, जो रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल चेंजेस होता है। तो ये क्या है, किस प्रकार का चेंजेस है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। यानी कि इस प्रकार का चेंजेस जो क्या होगा कि रिवर्स हो जाएगा, यानी कि वो अगर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गया है, कन्वर्ट हुआ है, चेंज हुआ है, तो वो दोबारा उसको उस ओरिजिन स्टेट में उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो चेंजेस होगा तो उसी को बोला जाएगा क्या, रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ आइस। आप इसके बारे में पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ आइस क्या होता है, और डिटेल इसका जानकारी दे चुके हैं। तो देखिए वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस ऑन कूलिंग, द आइस अगेन फॉर्म वाटर ऑन हीटिंग। वाटर है वो क्या होता है, कन्वर्ट होकर आइस बन जाएगा, अगर उस पर क्या उसको कूलिंग किया जाएगा, तो अगर उसी को फिर क्या किया जाएगा, हीट दिया जाएगा आइस को, तो क्या हो जाएगा, फिर वो लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरह का वो क्या होता है, चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एक से दूसरे परिवर्तन हो रहा है, चेंज तो हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो फिर क्या हो रहा है, फिर वो अपने ओरिजिन स्टेट को फिर वो प्राप्त कर जा रहा है। तो इस प्रकार का चेंजेस होगा उसको बोला जाता है रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, अब देखिए क्या इरिवर्सिबल चेंजेस क्या है। तो द चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। कि ऐसा चेंज जो क्या होगा, रिवर्स्ड नहीं होगा, यानी कि अपना ओरिजिन स्टेट से अगर वो कोई न्यू प्रोडक्ट बनाता है या कोई न्यू सब्सटेंस बनाता है या कोई न्यू परिवर्तन होता है, तो वह फिर ओरिजिन स्टेट को वह प्राप्त नहीं कर पाता है। यानी एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में चेंज हो गया तो फिर वो ओरिजिन वाला स्टेट को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस प्रकार का जो चेंजेस होगा उसी को बोला जाएगा इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, तो एग्जाम्पल के द कुक्ड फूड कैन नॉट बी रिकन्वर्टेड इनटू रॉ मटेरियल। यानी कि आप अगर आप भोजन बनाते हैं, खाना पकाते हैं, ठीक है, फूड, तो उसमें क्या है कि अगर उसको बनाते हैं, कुक करने फूड, जो पका हुआ भोजन हुआ, वह क्या रॉ मटेरियल में पुनः प्राप्त किया जा सकता है, आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन हुआ, चेंजेस हुआ, ये क्या होगा आपका इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। इसमें क्या होगा
कि अगर कोई चेंजेस विच टेक प्लेस आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल आर नॉन एज पीरियोडिक चेंजेस। मतलब समझिए, जो परिवर्तन होता है एक समय अंतराल उसका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो उस प्रकार का चेंजेस जो होगा वो क्या होगा, पीरियोडिक चेंजेस होगा। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, द न्यू मून एंड फुल मून डे अकर आफ्टर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज। अब जानते होंगे कि 15 दिन के बाद पूर्णिमा होगा, 15 दिन के बाद अमावस्या होगा। तो ये चीज़ क्या होता है, एक टाइम फिक्स्ड है कि नहीं। उसी प्रकार देखिए क्या होता है कि जो जो अर्थ है ना, जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, सन के चारों ओर, है ना, सन के चारों ओर क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो ये कितना, जो अर्थ है ये कितना समय अंतराल पे कर रहा है, इसको कितना समय लगता है, 365, है ना, इतना डे लगता है कि नहीं। तो ये एक साल में क्या करता है, इसको राउंड करके खत्म करता है, यानी टाइम पीरियड ये फिक्स्ड है ना। तो ये इस तरह है। तो जो क्या होगा, जिसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम इंटरवल फिक्स्ड होगा, वो होगा पीरियोडिक चेंजेस। ठीक है, आई होप गॉट इट। अब क्या है, देखिए, नॉन पीरियोडिक चेंजेस। इसमें क्या होता है, द चेंजेस विच डू नॉट फॉलो एनी डेफिनिट टाइम इंटरवल टू अकर आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। यानी कि इस प्रकार का चेंजेस होगा जिसमें कि कोई उसमें टाइम इंटरवल डिफिनिट नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो उस प्रकार का चेंजेस को क्या बोला जाएगा, नॉन पीरियोडिक चेंजेस। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे, जैसे स्नेजिंग, आप छींकते हैं तो क्या आपका टाइम इंटरवल उसमें पता है, नहीं। आप तो इस प्रकार का जो चेंजेस होगा तो वह होगा नॉन पीरियोडिक चेंजेस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए क्या है कि डिजायरेबल है और अनडिजायरेबल चेंजेस है। तो द चेंजेस दैट आर यूजफुल टू अस आर डिजायरेबल चेंजेस। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चेंजेस है ना, जो क्या हो रहा है हमारे लिए, क्या हो रहा है, यूजफुल होगा, तो उस प्रकार के चेंजेस को बोला जाएगा डिजायरेबल चेंजेस। ठीक है, जैसे कि सोप एंड डिटर्जेंट है ना। तो क्या होता है कि अगर क्या करते हैं, अगर सोप और डिटर्जेंट के थ्रू से हम किसी चीज़ को क्या, जैसे कि डट्टी क्लॉथ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं, है ना। तो अगर उसको साफ वॉश करते हैं तो वॉश करने के कारण क्या होता है, रिमूव हो जाएगा उसका गंदा। तो अगर वो डर्टी क्या होता है, साफ हो जाता है, किसके कारण, सब के कारण। तो ये जो हमारे लिए क्या है, वो यूजफुल है। तो उस प्रकार का जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, डिजायरेबल चेंजेस होगा, है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि देखिए, अनडिजायरेबल चेंजेस। तो इसमें क्या होगा कि द चेंजेस हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग और विच कॉजेज डिस्ट्रक्शन आर क्या होगा, अनडिजायरेबल चेंजेस। यानी कि ऐसा परिवर्तन, ठीक है, इस प्रकार का चेंजेस जो क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग को क्या करेगा, हार्मफुल करेगा। तो उस प्रकार के चेंजेस को अनडिजायरेबल चेंजेस कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी आपका पका हुआ फल है, ठीक है, या भोजन पका हुआ है, ठीक है, कुक्ड फूड है, अगर उसको कुछ समय के लिए रख दिया जाता है ना, टेस्ट उसका खराब हो जाएगा, तो कलर चेंज हो जाएगा। तो ये अगर चेंज हो रहा है, उसका टेस्ट खत्म हो रहा है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, बैक्टीरिया आने लगता है ना। तो इसका जो ये जो परिवर्तन होगा, जो क्या हो रहा है, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो उस प्रकार का चेंजेस को अनडिजायरेबल चेंजेस कहा जाएगा। ठीक है, एक नोट है उसको याद रखिएगा कि बॉइलिंग ऑफ मिल्क helps in killing the bacteria present in the milk. The boiling of milk of a particular temperature to kill bacteria is known as a pasteurization. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर दूध में, ठीक है, पहले दूध को बॉइलिंग करता है, अगर बॉइलिंग क्यों किया जाता है कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, उसको क्या करेगा, मार देगा बॉइलिंग करने के बाद। ठीक है, अगर उस बॉइलिंग के दौरान बोला जाता है कि अगर दूध को बॉइलिंग किया जाता है पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, अगर उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो उसी को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पास्चुराइजेशन। तो उसको को याद रखना है, इस सब चीज़ को, ठीक है, अच्छा से याद रखिएगा। आई होप यू गॉट इट। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है आप पूछिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।